हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ रीडिंग वर्ल्ड। और आज की क्लास में हम एक टॉपिक लेके प्रस्तुत जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जिनका भी यूपीएसआई लगा है या यूपीपी लगा है या जिनको टेट देना हो, सीटेट देना हो, ऐसे लोग ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होगा। और कैसे करना, इसमें कितने तरीके बन सकते हैं एग्ज़ाम में, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला पूछ सकता है प्रतिशत ज्ञात करना, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे ज्ञात होता है, क्या बेसिक चीज़ें होता है। इसके कैलकुलेशन का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया, आप उसको भी देखते रहिए। फिर तुलना पे आधारित आता है, फिर आपका वास्तविक संख्या पूछता है, फिर प्रतिशत परिवर्तन, नया मूल, पुराना मूल, दो संख्याओं गुणनफल आधारित जब वो कांस्टेंट हो, औसत दर, यौम अनुपात पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके बाद क्या रहता है आपका, फिर कह रहा है जनसंख्या पे, फिर खर्च एवं बचत पे, परीक्षा वाले पे, चुनाव, सेल्समैन पे आधारित विविध या वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए, परसेंटेज का डेफिनेशन जैसा कि हमें पता है कि परसेंटेज किसे कहते हैं। अगर कोई बोले तो किसी भी संख्या की जब तुलना हम 100 से करते हैं वही परसेंटेज कहलाता है। सिंपल सी बात है। जैसे ऐसे समझे, जैसे मान लिया 5 में कोई बच्चा 2 नंबर लाया है तो परसेंटेज में कितना परसेंट है। तो अब इस देखो 5 में 2 लाया है तो अब इसकी तुलना 100 से कर दीजिए। सिंपल सी बात है। तो आप बताइए 100 कितना गुना है 5 का? 20 गुना। तो इधर भी 20 गुना कर दीजिए, क्योंकि उसी मल्टीपल बढ़ जाएगा। तो 40% नंबर लाया है, यही आंसर है। तो 100 की तुलना जैसा कि मैंने दिया है, प्रतिशत ज्ञात करना यानी 100 ज्ञात करना। जब हम 100 से तुलना कर देते हैं परसेंटेज कहलाता है। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कह रहा है 1 घंटा 1 दिन का कितना परसेंट है। देखिए नोट लिखा है, किसी संख्या का प्रतिशत तभी निकाल सक पाएंगे जब मात्रक बराबर हो। ठीक, यूनिट शुड बी सेम। जैसे यदि पहला मान घंटे में है तो दूसरा मान भी घंटे में ही बदलना पड़ेगा, अथवा सेकंड में है तो सेकंड कर दीजिए, मिनट है तो मिनट कर दीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल सी बात है कि एक, अब देखिए जहाँ एक चीज़ और आपको समझना है, छोटी छोटी बातें, कि जहाँ का लगा रहे, से लगा रहा है, में लगा रहे, उस वैल्यू को हम सबसे पहले लिखते हैं। क्यों? क्योंकि तुलना उसी के उस का और से कर रहा है। जैसे 1 घंटे घंटा, 1 दिन का, देखिए का लगा है दिन का, यानी 1 दिन का कितना परसेंट है। अब देखिए 1 दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। तो अब गौर करिएगा, यहाँ देखिए 24 में कितना निकालना है 1 घंटे का। तो 24, अब देखिए 1 दिन में कितना होता है 24 घंटा, और 1 घंटे का निकालना है। और आपको पता है परसेंटेज किस पे होता है? 100 पे। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 100 एक में 100 हो जाएगा और बटे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 25 संयम 100 और 4 छके 24। अब 6 से भाग दे देंगे तो 6 चौक 24 और 1 25। ये देखिए 4 से 1/6% आएगा। देखिए मैंने साल भी किया है, 24 में 1 तो 100 में कितना, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 100/24 हो जाएगा, भाग दे देंगे आ जाएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला देखते हैं ऐसे ही। अब ये कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम सबको क्या करेंगे, एक मात्रक में बदलेंगे। तो आपको पता है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट। तो आधे घंटे में कितना होता है 30 मिनट, और 60 से गुणा करने 1 सेकंड, तो 1800 सेकंड हो जाएगा। यानी 1800 सेकंड। ठीक है, ये देखिए दिया है 1800 सेकंड। इधर 1 मिनट 10 सेकंड को हम 70 सेकंड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 1800 सेकंड में 70, तो 100 चेक कर लेंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 70 और गुणे 100/1800 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब 2 जीरो 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 कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से काट देंगे तो 2 9 18 और ये 35 हो जाएगा। 35 2 35 हम 70 और ये 35/9 हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27 और 8 35। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया, तीसरा क्वेश्चन छूट गया है। हम चौथा देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं, वो मुझे लगता है डिलीट हो गया कॉपी पेस्ट करते समय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 75 मिलीमीटर 1.75 लीटर का, देखिए का लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.75 लीटर इसको हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब देखिए 1.75 में हम 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये मिलीलीटर हो जाएगा और इधर 75 ml पहले से है तो मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा। अब ये गुणा करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 175 और 0 यानी 1750 हो जाएगा। अब हम 100 चेक कर लेते हैं। अब गुणा कर दीजिए, देखिए ऐसे गुणा हो जाएगा भाई, 75 में 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए 75 ऊपर हो जाएगा और नीचे ये 1750 हो जाएगा 1.75 में जब 1000 से होगा, और गुणे 100
परसेंटेज के लिए, तो देखिए 0 0 कट जाएगा और 25 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, अब 25 से काट दीजिए। देखिए 0 0 जब कट जाएगा तो 25 3 75 और 25 70, अब ऊपर 10 बचा है तो 3 धाम 30 और बटे 7 हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा 7 चौक 28। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ये देखिए सीधा सीधा कह रहा है 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य है। तो सिंपल सी बात है, 35 माने 35/100, 10% माने 10/100, काट देंगे, 1 0 कट जाएगा और 5 7 35, 5 विषम 100 तो 7/20 और 1/10 गुणा करेंगे तो 7/200। क्वेश्चन नंबर ये देखिए कह रहा है 630 का 7 कितना परसेंट है। तो 630 का 7 तो 100 चेक कर लीजिए, गुणा कर दीजिए तिरछा तो 700 हो जाएगा ऊपर ये, और नीचे 630 चला जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए अब 7 से काट देंगे, 7 1 7, 7 9 63, तो 10/9 हो जाएगा, 10/9 को 9 से 1/10 लिख सकते हैं ऑप्शन में। चलिए ये 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, इसका वैल्यू पुट करना है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, कह रहा है a+b का 45, a-b का 65, तो इसका वैल्यू चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए ये इक्वेशन दिया है, अब परसेंटेज कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 3 165। ठीक भाई, a+b और a-b नीचे हो जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए ऐसे बाद में काट दिया 13/9। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो 9 9 भी हो जाएगा, इधर कर देंगे 13 a-13 भी हो जाएगा। अब a वाला पद इससे घट जाएगा, 13 में से हो गया 4 और इधर 9 भी, और ये जुड़ जाएगा प्लस माइनस से, तो 13 9 22 भी हो जाएगा, a/b 22/4। अब काट दीजिए इसको, 2 ग्यारह 2 दूनी 4, 11/2, यानी a का मान देखिए कितना आ गया। अब देखिए a का मान आ गया 11 और b का मान 2। अब रख दीजिए इसी में, तो 2 हम देखिए यहाँ लगा देते हैं, 2 a का मान 11 है तो 11 हो जाएगा, और प्लस b का मान यहाँ ही है 2, यहाँ रख दीजिए बटे। अब 3 a का मान 11 है ये है, और माइनस b का मान 2। अब देखिए 22 और 2 ऊपर जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा बटे। अब 33 में से 2 घटाएंगे तो 31, 24/31 आंसर आ रहा होगा, देख लीजिए नीचे, यही चीज़ मैंने देखिए यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, सेम ही सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। देखिए जिसका परसेंटेज पूछता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एक बल्लेबाज ने कुल मिलाकर 150 रन बनाया टोटल, अब उसमें कह रहा है 5 ठो छक्का लगा है, 800 चौका लगा, तो बताइए बल्लेबाज ने कितने प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ करे, यानी सिंगल रन कितने बनाए। तो सिंपल सी बात है, बाउंड्री द्वारा सब रन देख लो, 5 छक्का लगा है, 8 चौका, तो 5 छक्का 30 और 32 62 रन सब बाउंड्री से आए हैं। तो सिंगल रन की संख्या क्या हो जाएगी, 150 में से घटा दीजिए, 88 आ जाएगा। अब देखिए 150 में कितना बनाया है, 88 सिंगल, तो 100 निकालना, परसेंटेज निकाले, तिरछा गुणा कर देंगे तो 88 और बटे 150 गुणे 100 हो जाएगा। इसका देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये देखिए 50 3 150, इसको देखिए काट दीजिए, और 50 दूना 100 तो 88 दूना हो जाएगा, नीचे 3 बचा, 176/3, अब भाग दे दीजिए, 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 58 से 2/3। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको समझिए। पहले भाषा समझिए, कह रहा है एक विद्यार्थी ने 5 विषय की परीक्षा दिया, प्रत्येक प्रश्न 120 है, यानी 120 अंक का है, तो 5 में 600 का पूर्णांक हो जाएगा। यदि विद्यार्थी ने प्रथम 4 को ये इतना दिया, इतना बनाया, तो बताइए 5वें में कितना रन बनाए कि वो 78% होना चाहिए, यानी 600 का 78% निकालना पड़ेगा, कितना लाना है। तो देख लीजिए पहले पूर्णांक देख लीजिए, 600 है, और 4 विषय में सब लाया कितना है, जोड़ देंगे 371, और कुल पाना चाहता है 78% यानी 468, यानी अब कितना लाए, तो आप बताइए, लाना चाहिए इतना और ला चुका है, तो इसका अंतर ले लीजिए। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 5वें सब्जेक्ट में कितना अंक लाना है भाई, घटा देंगे, 468 लाना है, 371 घटा देंगे तो हो जाएगा 97। अब आप बताओ, 4 पेपर हो गया एग्ज़ाम, 5वां अब यानी 120 नंबर में आपको लाना है भाई, 120 नंबर बचा है, तो 120 में कितना लाना है, 97, तो 100 चेक कर लीजिए, गुणा कर दीजिए। और या डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, मतलब ऐसे भी लिख दीजिए आप कि 120 नंबर में मुझे 97 लाने, और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा। अब ये 2 से भाग देंगे तो 2 6 12 और 2 5 10। अब 97 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 7 35, यानी 5 9 45 3 48, तो 485 हो जाएगा, और बटे 6। अब 6 से भाग देंगे तो 6 8 48, 80 बार जाएगा, 480 हो जाएगा, और 5 बचा है, तो 80 से ही 5/6 देखिए ये आंसर आया। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% और 40% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का। तो देखिए जिस संख्या को पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे पूछता है नीचे गुणा कर देते हैं। अब देखिए जब संख्या ना दिया हो तब हम संख्या को कुछ भी अपनी सुविधा के मान लेते हैं। तो जैसा कि हम प्रतिशत हल कर रहे हैं, इसलिए हम अज्ञात संख्या सदैव क्या मानेंगे, 100। तो प्रतिशत की तुलना क्योंकि 100 से होता है, इसलिए हम 100 से कर देते हैं। अब जैसे
एक चीज़ ये मैंने बताया कि जहाँ शब्द का से में लगा हो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ आना चाहिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहीं है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, हम इसको यहीं समझा देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कह रहा दो संख्या है तीसरी संख्या से, तो देखिए पहली संख्या नहीं पता है, हम पहली को 1 लिख देते हैं, दूसरी को 2 लिख देते हैं, तीसरी, अभी मैंने बताया तीसरी संख्या हमेशा अज्ञात होता है, उसको 100 मानते हैं, तो तीसरी संख्या मान लिया 100 है। अब कह रहा पहली संख्या 25% ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा 25 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125, और 40 अधिक है दूसरा, तो ये 140 हो गया। अब हमसे कह रहा है बताइए दूसरी संख्या, तो दूसरी कौन है ये, यानी 140, कितने का कह रहा है पहली संख्या का, तो पहली नीचे आ जाएगा भाई, जिससे तुलना कर रहा है नीचे और जिसका पूछे उसको ऊपर, और गुणे 100 कर दीजिए, यही परसेंटेज हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 28, और 28 चौक के गुणा करेंगे तो 112, और यही आंसर हो जाएगा 112, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देते हैं सारी चीज़ों को। देखिए ये वाला आ गया होगा। अब देखिए यही चीज़ मैंने सॉल्व भी किया, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। 125 में 140 का निकालना, 100 चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो पहला तरीका बताया वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो पहला वाला तरीका लगाएं, वो ज़्यादा सही है। जैसे दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20 और 25 कम है, तो पहली संख्या थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, ये देखिए। अब दो संख्या है तो पहली संख्या 1 मान लीजिए, दूसरी संख्या 2 मान लीजिए, तीसरी संख्या 3 मान लीजिए, तो तीसरी संख्या अज्ञात है तो 100 मान लीजिए। अब कह रहा है 20 और 25 कम है, तो 20 कम होगा तो 80 हो जाएगा, 25 कम है तो 75। अब कह रहा पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 80, फिर कह रहा दूसरी संख्या का वाला वैल्यू हमेशा हर में जाता है, तो 75 का और गुणे 100 चेक कर लीजिए। अब काट दीजिए, काटेंगे तो देखिए 25 3 75 और 25 चौका 100, और ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 320, और बटे कितना हो जाएगा 3। अब इसको मिक्स में बदल दीजिए, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 0, और 3 छक्का 18 और 2 बच, तो 106 से ही 2/3%। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है, ए वाला। उम्मीद करते हैं ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आप जो सॉल्व किए उसको मत लगाइएगा, जो लगा रहे वो लगाइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी पे है, क्या करना है देखिए। कह रहा 3 संख्या है, तो 3 संख्या है कोई बात नहीं, अब पहली संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है, और एक चौथी संख्या मान लीजिए, एक, देखिए 1 2 3 4। अब कह रहा है चौथी संख्या से, तो चौथी संख्या 100 मान लीजिए। अब कह रहा पहला 20 25 50 सब अधिक अधिक है तो 120, दूसरा 50 25 अधिक होगा तो 125, और तीसरा 50 अधिक होगा तो ये 150 हो जाएगा तीसरी। कह रहा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, तो दूसरा वाला ये है तो 125 की बात कर रहा है, किससे, तीसरी वाली से, तीसरा 150 है, और गुणे कितना कर देंगे 100। अब आप काट दीजिए, देखिए 50 का अगर पहाड़ आया था तो काट दीजिए, देखिए 50 3 150 और 50 दूना 100, 125 दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और बटे कितना है 3। अब 3 से भाग देके मिक्स में बदल दीजिए, यहाँ भाग देते, देखिए 3 अटे 24, एक बचेगा, 3 त्रिक्का 9, 1 10, तो बताओ 83 1 से 1/3 आ जाएगा नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 वाला, सेम ही क्वेश्चन 13 वाला भी है। कह रहा दो संख्या है तीसरी संख्या से 30 और 40 अधिक है, तो आप संख्या मान लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। कह रहा दो संख्या एक तीसरी संख्या 30 और 40 अधिक है, तो इसको 100 मान लो, ये 30 अधिक है तो 130 मान लो, दूसरी 40 अधिक है तो इसको 140 कर दो भाई, 40 अधिक है 100 से, इसी तुलना हो रहा है। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट देखिए अधिक है। अब देखिए लैंग्वेज बदल दिया, सावधान हो जाइए। कहता है कितना अधिक है, तो बताइए 130 से ये कितना अधिक है 10। अब बात है ये, कोई चीज़ अधिक होता है तो कम से होता है कि ज़्यादा, तो कम में अधिक होता है, तो आप बताओ 130 में कितना अधिक है 10, और परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज में क्या होता है, गुणे 100 कर देते हैं, यही तो होता है। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 13 से भाग देंगे 100 में, तो देखिए 13 7 91 और 13 6 78, तो 7.69%, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो फिर से देख लीजिए, जब कोई संख्या बोले कितना ज़्यादा है तो कम से कितना ज़्यादा है, तो 130 से देखिए 10 कम ज़्यादा है, और गुणे 100 निकालेंगे परसेंटेज। अब यही पूछा कितना कम है, तो इससे देखते हैं 140 से कितना कम है 10, यानी देखिए कम हमेशा ज़्यादा से होता है और अधिक हमेशा कम से, तो आप याद कर लीजिए कम में ज़्यादा और ज़्यादा में कम। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लगा देते हैं इस पर, ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। दो संख्या है तीसरी संख्या से 25 और 40 कम है, यानी पहली संख्या आप मान लीजिए, देखिए पहली संख्या दूसरी तीसरी।
अब कह रहा पहली संख्या दो संख्या एक तीसरी से 25 और 40 कम कम है, देखिए कम है, तो ये 100 कर दीजिए। 25 कम होगा तो 75 हो जाएगा, 40 कम होगा तो 60। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है। अब एक बात बताओ, ये अधिक है तो 60 से कितना अधिक है, 15। तो जो अधिक है उसी का परसेंट पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था अधिक क्या होता है, कम से ज़्यादा होता है। तो बताइए किससे ज़्यादा है, 60 से, तो 60 नीचे चला जाएगा। 60 में 15 ज़्यादा है, परसेंट गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, गुणा 100। 15 के 15 चौके 60 और 4 से भाग देंगे 100, तो 4 25 हम 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, 25%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 वाला देख लीजिए। कह रहे एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, ठीक है, और 16 महीने में वह कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 14 महीने में ही खरीदना चाहे तो अपनी बचत कितना बढ़ानी पड़ेगी। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है पहले छुपा है जो आपको समझना चाहिए। देखिए आप एक बात बताओ, समय घट बढ़ रहा है लेकिन क्या पैसा घट बढ़ रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, आप समझो मेरी बात को। जैसे आप ऐसे समझें, थोड़ा सा इस लॉजिक को समझे तभी समझ पाएंगे आप। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ रियल में पैसा है और टाइम है, लेकिन एक चीज़ फिक्स है जो आपको पे करना है। मान लिया आपको 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदना, अब ध्यान देना। मान लिया 20 रुपया और टाइम मतलब मंथ में ले रहा हूँ। मान लिया 20 रुपया आप पर मंथ दे रहे हो, तो 20 रुपया पर मंथ दोगे तो अगर 5 महीने तक दोगे तो बताओ 100 रुपया हो जाएगा कि नहीं। तो यही कह रहा है कि जो पैसा वो फिक्स है, पैसा उतना ही, लेकिन अब उसको भाई थोड़ा जल्दी खरीदना पड़ रहा है। कह रहा है कि हम और जल्दी खरीद लेते थे। तो अब यही चीज़ देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी लाइन। अगर मैं यही 4 महीने में खरीदना चाहता हूँ तो ये बताओ समय 5 से 4 हो गया, ये ध्यान देना। समय देखिए 5 से क्या हो गया, 4। तो यही चीज़ समझना होता है, अगर समय कम होता है इसका मतलब पैसा बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखो समय अगर कम हो रहा है तो पैसा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो 20 है वो कितना यहाँ रख दे कि 100 हो जाए, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो अब बताओ यहाँ 25 रखना पड़ेगा कि नहीं। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये रुपया फिक्स हो जाता है इधर वाला, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो टाइम घट जाएगा, या टाइम घटाओगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। यानी इनका जो रेशियो है अपोजिट हो जाएगा। चलिए हम प्रूव करके दिखा देते हैं क्यों अपोजिट हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए। देखिए अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ इस वाले प्राइस का, तो देखिए ऊपर हो जाएगा 5 चौक 20, नीचे हो जाएगा 5 25। लेकिन टाइम का रेशियो देखिए कितना हो रहा है, 5 और 4। आप बताइए ये इंटरचेंज हो गया कि नहीं। ये देखिए 4 से 5 हो गया, तो इधर क्या हो गया, 5 से 4। यानी अब एक चीज़ समझ में आ गया कि जब भी क्वांटिटी ये फिक्स हो जाता है प्राइस, तो होता क्या है कि जो टाइम का रेशियो है वो प्राइस के रेशियो का क्या हो जाता है, उल्टा। तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए अब यदि टाइम दिया है 16, तो मैं टाइम का रेशियो लिखता हूँ, 16 से कितना लेना है, 14। तो प्राइस कितना देना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा, 14 से 16 हो जाएगा। यही तो समझा रहे। अब 14 में कितना ज़्यादा लग रहा है, 2। अब परसेंटेज निकाल लीजिए। देखिए 14 में 2 है और हमें क्या करना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, 100। अब भाग दे दीजिए। तो 2 एक अन्य 2, 2 सत्ते 14, 100/7 है, इसको भाग दे दीजिए। तो 1/7 का वैल्यू भी होता है 14 से 2/7 आप याद भी कर सकते हो, या 7 से भाग दे दीजिए, 7 एक अन्य 7, तो 14 सत्ते 98 और 200, यानी 14 से ही 2/7। देखो मैं बोल दे रहा हूँ 14 से ही 2/7, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा और रिवाइज करिए। डेली मैं आपके लिए 15 मिनट का वीडियो बना दूंगा परसेंटेज। तो जो लोग भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएसआई देना चाहते हैं, यूपीपी देना चाहते हैं, या ग्रुप डी हो, तो ये ऑल इन वन है। जो भी मैथ है ऑल इन वन है। मैं 0 to हाई पढ़ाऊँगा, ठीक है। मतलब जो भी है सब कवर कर देंगे। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।